दोस्तों, जोधपुर शहर की रहने वाली एक शादीशुदा महिला जो एक तीर से तीन शिकार करती है और अपने सातरेना दिमाग से उस काम को अंजाम भी दे लेती है। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। शिकार करने के बाद वह महिला हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी पहुंच गई। वह अपने कर्मों की सज़ा आज तक भुगत रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए इस घटना के बारे में कहानी के जरिए आपके पूरे सामने सच्चाई रखने जा रहे हैं। आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक राजस्थान की और उसी में जाना माना जोधपुर एक सूरज नगरी पड़ता है, जिसे लोग सूरज नगरी के नाम से जानते हैं, जोधपुर शहर को ही। और उसी से सटा हुआ हाथीराम का एक जाना माना ओड़ा इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले कौशल राज उर्फ हरीश होते हैं, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। अब उनकी अपनी पत्नी भी होती है सीमा, जिसकी उम्र लगभग अब 22 साल के आसपास होती है। कौशल राज उर्फ हरीश की जो शादी होती है ठीक अभी 4 माह पहले ही हो जाती है। लेकिन अपनी नई दुल्हन के साथ अपनी ज़िंदगी जो होता है कौशल राज उर्फ हरीश तो तरीके से बिताता है। उसके अपने पिता होते हैं, उनके पास कुछ खेतिहर ज़मीन होती है, जिसकी वजह से कौशल राज जो होता है उसी खेतिहर जमीन में अपना समय व्यतीत किया करता था। लेकिन समय बड़ी तौर तरीके से खुशमय जीवन के साथ भागता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 6 मई वही अब वही रात का जैसे ही अब 1 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त इधर सीमा जो होती है अब अपने कमरे में से बड़ी तेज़ से चीखती हुई निकलती है, अपने सासू माँ के सामने जाती है, कहने लग जाती है कौशल जी ने आत्महत्या कर लिया है, अपने हाथों की नसों को अपने हाथों से काट लिया है। इस तरह की बात जैसे ही कौशल की अपनी माँ सुनती है, उसी समय वह थर्रा सी जाती है। वह नहीं समझ पाती कि आखिर हमारे बेटे को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो खुद आत्महत्या होने के लिए मजबूर होना पड़ा। और तुरंत अपने पति को अपने पास बुलाती है, तुरंत हरीश के कमरे पहुंचती है और अपने बेटे को देखती अच्छे तो वहाँ पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है। दाहिने हाथ में पूरी तरह से नसें की तरह ब्लडें बाहर निकल रही होती है। इस तरह का नज़ारा देखकर हरीश की अपनी जो माँ होती है उसी समय चीख चिल्लाना रोना धोना शुरू कर देती। तब तक वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ व्यक्तियों के द्वारा सूचना अब अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे दिया जाता है। वहाँ के अब थाना जो प्रभारी होते हैं मौके पर जैसी सदर बाज़ार के इंस्पेक्टर खबर पाते हैं, तुरंत अपने दल बल टीम को लेते हैं। लेने के बाद ठीक जो होता है अब थाना प्रभारी प्रदीप सिंह वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही कमरे के सामने पहुंचते हरीश के देखते हैं कि बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। उस जमावड़े को देखते अंदर जाते हैं। अंदर चारपाई होता है, उसी चारपाई पर हरीश पूरी तरह से अचेत अवस्था में दाहिने हाथ पर खून से लथपथ अवस्था में मिट पड़ा होता है। इस तरह का नज़ारा देख कर वहाँ प्रदीप सिंह जो होते हैं उसी समय हताश हो जाते हैं। बगल में खड़ी जो होती है हरीश की अपनी माँ होती है, दहाड़े चीख चीख कर यही कह रही थी साहब हमारा जो बेटा होता है उसके ऊपर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जिसकी वजह से उसे हत्या करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हमारे बेटे के पास ऐसी कैसी मजबूरी अब थी नहीं। अभी तो नया नया जीवन की शुरुआत करने जा रहा था। आखिर ज़िंदगी का मिटाने का फैसला कैसे ले सकता है। थाना प्रभारी तो तरीके से हरीश की मां की एक एक बात सुन लेते हैं। बात सुनने के बाद उनके मन में भी बड़ी शंकाएं हो जाती है। लेकिन इधर जब सीमा से पूछताछ किया जाता है तो सीमा यही कहने लग जाती है कि साहब हम तो काफ़ी गहरी निद्रा में सो रहे थे और तभी हमारे पति अचानक हमें उठाते कहने लग जाते कि हमने अपने नसें काट ली, हम इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, हमारी बस की ज़िंदगी जीना अब नहीं हो रहा है। और फिर साहब हम कुछ कर नहीं पाते। अचानक उनकी आंखें आवाज़ें बंद हो जाती हैं। अपने सासू माँ के पास पहुँचते हैं, साहब सूचना देते हैं। सारी बात वहाँ इंस्पेक्टर साहब इधर सीमा की सुन लेते हैं और इधर थाना प्रभारी जो होते हैं तौ तरीके से घटना का निरीक्षण करते हैं। लेकिन देखते कि जहाँ का जहाँ जो सामान होता है तहाँ का तहाँ पड़ा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब नज़र मारती देखती है कि रस्सी तो होता है, रस्सी जो होता है मौके पर खुला पड़ा होता है। पुलिस की टीम को लगी जाती है कि आखिर रस्सी के ऊपर सीमा यही कह देती है कि पहले अपने आप को इन्होंने सुरक्षित करने के लिए रस्सी से अपने आप को बांधा फिर आत्महत्या की। लेकिन पुलिस की टीम में सनस रह जाती है कि आखिर रस्सी खुला तो खुला कैसे। लेकिन वहाँ पर मौके पर थाना प्रभारी जो होते हैं तो तरीके से बॉडी का पंचनामा उठाकर अपने नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसे पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देते हैं। अब थाना प्रभारी जो होते हैं इधर प्रदीप सिंह
अपने थाने में होते हैं उसी वक्त इस केस के सिलसिले में अपनी मन के विचारों के तहत काफ़ी लोगों के सामने अपनी मन की बात रखते हैं। उनके मन में शंका हो जाता कि बस करो, यह जो मामला है सीधा साधा हत्या का नहीं बल्कि तरीके से हत्या की गई है, क्योंकि कमरे की जो स्थिति वह साफ साफ गवाही दे रही थी कि आखिर जो होता है इधर हरीश दाहिने हाथ से लिखता भी है, खाता भी है और पीता भी है, और दाहिने हाथ की नसें उसकी कटी भी थी। आखिर कोई भी व्यक्ति जो होता है दाहिने हाथ से जब काम करता है तो वह दाहिने हाथ की नस दाहिने हाथ से कैसे काट सकता है। अब यह जो सवाल होता है वहाँ के इंस्पेक्टर साहब के मन में घूम जाता है। वह भी सोचने लग जाते कि हाँ, हमने भी एक बार उस घटनास्थल के तौर तरीके से नज़र के तहत निरीक्षण भी किया था, क्योंकि सामने जो होता है दरवाज़ा होता है, उसी दरवाजे पर एक कूलर रखा होता है। अब कूलर जो होता है मौके पर स्थिति भी होता है और कूलर हटा नहीं होता है, अंदर से दरवाज़ा भी बंद होता है, क्योंकि अब दरवाज़ा खोलने वाली सीमा के अलावा कोई था नहीं। पुलिस का शंका सीमा के ऊपर चला जाता है, लेकिन पुलिस जो होती है सीमा के ऊपर डायरेक्ट है अब कभी हाथ डालना नहीं चाहती थी। इसीलिए पुलिस की टीम अब सीमा इधर हरीश के बारे में एक एक बात की जानकारी लेने के लिए वहाँ एक टीम गठित करती है। पुलिस की टीम लग पड़ जाती है, काफ़ी लोगों से पूछताछ करती, यही पता चलता है हरीश और सीमा के बीच तौर तरीके से पति पत्नी वाला एक साधारण रिश्ता था। इनके बीच कभी भी आज तक झगड़े तकरार हुए भी नहीं हैं। अभी भी शादी के 3 महीने बीते भी नहीं हैं, झगड़े तकरार की इसमें क्या बात है। पुलिस की टीम ही बड़े में पड़ जाती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब सीमा के रहस्यों के बारे में जानकारी जब लेना शुरू कर देती, पता चलता कि सीमा ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन एक तलाकशुदा बनकर अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए इधर हरीश के साथ जीवन में आई। उम्र में बड़ी सीमा जो होती है 5 साल छोटी होती है, लेकिन शादी करने के लिए राजी हो पड़ी। थाना इंस्पेक्टर उसी समय मन में सोच कर यह बात उनके घर कर जाता है कि आखिर जो होता क्या कारण था हरीश के साथ सीमा का शादी करने का, वह भी 5 साल बड़े व्यक्ति हरीश के साथ। लेकिन तभी पता चलता हरीश जो होता है मन बुद्धि भी था। लेकिन अब पुलिस के मन में यही शंका हो जाता कि बस करो, सीमा का जो होता है अपने ही घर से जुड़ा हुआ कोई रहस्य, क्योंकि सीमा के अलावा जो होता है उस घर में कोई था नहीं। और पुलिस की टीम अब जो होता पहुंचती हरीश के घर, हरीश के घर वालों से पूछताछ करती है। उसकी अपनी माँ होती है, लग जाती कि साहब हमारे बहू उस समय तो जो होता सारा तरीके से उसमें कोई व्यवहार अजीब दिखाई नहीं, आखिर वह कैसे कर सकती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब के मन में हर बार यही घर कर रहा था कि सीमा के अलावा जो होता उस कमरे में कोई था नहीं। दरवाज़ा था, दरवाजे के सामने कूलर भी रखा हुआ था जो कि घटना के वक्त भी वहीं पड़ा हुआ था, और दरवाज़ा अंदर से बंद था तो बाहर से कौन दरवाज़ा खोला। और नसें काटने के लिए जो होता है कोई व्यक्ति बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि दाहिने हाथ से जो व्यक्ति काम करता है बाएं हाथ का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और रस्सी जो होती है खुली कैसे पड़ी थी, खोलने वाला कौन था, और खबर जो होता कैसे लगा, सारा का सारा शंका घेरे में सीमा आ जाती है। पुलिस की टीम जो होती है अब सीमा को जाती है कस्टडी में लेती है, ले आकर कोर्ट में पेश करती है। और वहाँ जब पूछताछ करती है तो कोर्ट में सीमा यही कहने लग जाती है कि साहब हमने नहीं किया। लेकिन वहाँ इंस्पेक्टर साहब कहने लग जाते हैं कि तुम सब कबूल कर लोगे, बस तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारे सामने लाएंगे और फिर ले जाएंगे आराम से चक्की पिसवाएंगे। यह बात जब सीमा से कहने लग जाती कि साहब हम सब बतला देते हैं, बस हमारे प्रेमी को हमारे सामने मत लाइए। यह बात जब पुलिस सुनने के बाद वहीं अब जो सच्चाई सबके सामने रखती है सीमा, इससे सुनकर हर किसी के मन में एक हिलोर सा बैठ जाता है। असल में इधर जोधपुर जो पड़ता उसी से जुड़ा हुआ जो कौशल राज हाथीराम का अरोड़ा है, वहीं का रहने वाला कौशल राज उस पर हरीश होता है। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं, उसके टोटल 3 बहनें भी होती हैं, उसके पास काफ़ी सारे खेतीहर ज़मीन होते हैं। लेकिन शादी को लेकर जो होता है हरीश के माता पिता शादी के लिए हरीश को बहुत परेशान से झेलने के देखने के मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हरीश की शादी के लिए जब भी कोई रिश्ता आता मन बुद्धि देकर उसके रिश्ते जो होते हैं अस्वीकार हो जाते हैं। हरीश भी परेशान हो जाता है, उसकी तीनों बहन भी परेशान हो जाते हैं कि हमारी भाई की शादी अगर हो जाता तो हमारा वंश तो आगे बढ़ता। और इधर उसके माता पिता काफ़ी लड़कियों की देख रेख भी करते हैं। और इसी बीच जो होता काफ़ी साल बीत जाते हैं, उम्र निकल जाता है। लेकिन तभी जो होता एक बिचौली आता, उसी बिचौली के द्वारा अब पता चल जाता है कि ठीक जो होता है महाराष्ट्र का एक जाना माना जो ज़िला पड़ता है बीड, उसी का मजला एक शहर पड़ता है। अब उसी शहर के रहने वाले होते हैं इधर राम निहोरे, उन्हीं की अपनी बेटी होती है सीमा। सीमा का अपना पति भी होता है, लेकिन शादी के कुछ साल के अंदर सीमा का ऐसा तकरार होता है कि सीमा छोड़कर हमेशा के लिए अपने पिता के पास आ जाती है। फिर उन्हीं के साथ जो होता है अब अपने माँ के साथ घर गृहस्थी में लग पड़ जाती है। लेकिन सीमा के जो पिता होते हैं अपनी बेटी को शादी लेकर बड़ी चिंतामय हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आखिर जो होता है तलाकशुदा बेटी को बैठा कर अपनी ज़िंदगी को हम कैसे हताश करें। यही सब सोच साझ कर सीमा के लिए भी अब लड़की की तलाशी करते हैं। तभी जो होता सीमा के बारे में खबर जाकर अब कौशल राज उर्फ हरीश के
माँ को लग जाता है। वह खबर पाती है, तुरंत कहने लग जाती है कि भले वह जो लड़की होती शादीशुदा है, तलाकशुदा तो है, उससे हमें शादी कर लेना चाहिए। और तभी बिचौली से बात होता है। बिचौली जो होता है बात करता है, बड़ी जल्दी जो होता है सीमा का कौशल के साथ देख रेख भी होता है। और तभी बिचौली के द्वारा जो होता है 2 लाख रुपए का जो होता है मौके पर तौर तरीके से एक इंतजाम कर सीमा के परिवार वालों को दे दिया, जिसकी वजह सीमा के परिवार वाले हरीश से शादी करने के लिए हामी भर लेते हैं और धूमधाम तरीके से अब इधर जाकर 25 मार्च को शादी हो जाती है। लेकिन सीमा जब अपने ससुराल पहुंचती है, पहुंचने के बाद अपने पति को अपने सामने पाती है, उम्र देखती है कि 5 साल बड़ा है, लेकिन मन बुद्धि को जब उसकी बात की भनक लगती है, लगने की वजह से सीमा जो तक कभी इधर अपने पति हरीश को अपने पति का दर्जा नहीं देती है। लेकिन तौर तरीके से सीमा इधर कैसे न तैसे कर वक्त तो बिताती है, समय तो बीतता है, अपने पति के लिए तौर तरीके से मान सम्मान भी देती है। समय भागता है, समय के साथ जो होता है इधर जो होता है सीमा समझ जाती है कि हमारा जो पति होता है तौर तरीके से जिम्मेदारियों से बेफिक्र है, क्योंकि एक पत्नी को जो चाहिए वह सुख जो होता है कभी भी हरीश हमें नहीं सौंप पा रहा है। इससे तो अच्छा तो अपना प्रेमी होता है। जो प्रेमी होता है वह तो अपने साथ ज़िंदगी बिताने के कस्में भी खा चुका होता है। तभी सीमा के मन में वही अपना पुराना प्रेमी जो होता है हर वक्त कौत करने लग जाता। सीमा यही सोचने लग जाती, काश अपना प्रेमी अपने साथ होता तो ज़िंदगी आज कहीं और होती। क्योंकि 1 महीने के अंदर सीमा पूरी तरह से भांप चुकी होती है कि आज तक इतने दिन वक्त बीत गया, कभी ना बाहर ले गया, कभी ना अपने ढंग के कपड़े हमें पहनाए, ना शौक श्रृंगार के लिए कोई खर्चे के लिए सामान घर में आए, जिसकी वजह से सीमा उसी वक्त जो होता है हरीश से थोड़ी बहुत मन में नफरत वाले शब्द बोलने के लिए तैयारी हो जाती है। और घर में जब हरीश कोई बात कहता है तो इधर सीमा तौर तरीके से धौप धिकाकर अपने कब्जे में ले लेती है। कैसे न तैसे वक्त तो बीतता है, लेकिन जब कभी रात का टाइम होता है तो हरीश के सामने सीमा तो आती, लेकिन जब रिश्ते की मांग करती तो हरीश मनबुद्धि होने की वजह से वहाँ खेल खेलना शुरू कर, जिसकी वजह से सीमा उसी वक्त फैसला लेती है कि हमें जो होता है अपने पति के साथ अब नहीं रहना, जिसकी वजह से सीमा जो होती है तो उन्हीं 3 महीनों के अंदर लगभग 2 से 3 बार भागने का भरसक प्रयास करती है। लेकिन उसका मन टूट जाता है। वह सोच लेती है कि अगर हम यहाँ से भागे तो पुलिस बड़ी जल्दी हमें पकड़ लाएगी, और अगर ना मिले तो हमारे घर वालों से 2 लाख रुपए वापस मांग लिए जाएंगे, हमारे ससुराल वालों से। और हमारे माता पिता की इतनी हैसियत अब नहीं बची है कि वह 2 लाख रुपए वापस कर पाएँ और हम दोबारा इसी गिरफ्त में बन जाएंगे। जिसकी वजह से सीमा जो होती है इसकी शिकायत अपनी माँ से भी कर चुकी होती है। सीमा की माँ यही कह देती कि बेटी तलाक के बाद अगर तुम दूसरी बार शादी तोड़ोगी तो तुम्हें अपनाएगा कौन, बदनामी हमारी स्वाभाविक है। तो तरीके से अपनी माँ वाली बात उसकी माँ समझा देती है। सीमा समझ जाती है कि बड़े मुश्किल में फंस चुकी है, जिसके बाद सीमा अब बड़ी खतरनाक फैसला ले बैठती है। उसी फैसले के तहत जो होता है अब एक तीर से 3 निशान मार लेती है। पहला निशान उसका यही होता है कि पति से अपनी ज़िंदगी को छुटकारा मिल जाएगा पति के जीवन खत्म होने के बाद। दूसरा यही होता 2 लाख रुपए हमें कतई वापस नहीं करने पड़ेंगे। और तीसरा यही होता अपने प्रेमी के साथ अपनी ज़िंदगी स्वाभाविक तरीके से बीतती रहेगी। और यही तीरों से निसार करने के लिए अब वह खतरनाक प्लान मारती। उसी प्लान के तहत अब जो होती है क्राइम सीरियल लगातार टीवी पर देखना शुरू कर देती है। लेकिन घटना से कुछ दिन पहले अपने पति के साथ प्यार वाली बातें, व्यवहार वाली बातें करना शुरू कर देती है। पूरे घर में लोगों के दिलों पर राज कर जाती है। लेकिन उसके मन में प्लान हर वक्त कायम होना शुरू हो जाता है। हर वक्त प्लान में अपने हिसाब से ज़िंदगी संवारने पर लग पड़ जाती है। लेकिन जैसे 6 मई साल 2020 का अब वही जो होता है रात का इधर 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो इधर कौशल जो होता है घर पहुंचने के बाद देखता है कि हमारी जो पत्नी होती है तो तरीके से हमारे लिए बढ़िया व्यंजन वाली नाश्ता बना कर रखी हुई है। और कौशल पहुंचता है, नाश्ते के व्यंजन को देखता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है और अपने दिमागी से कुछ ऐसी बात बोल देता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सीमा को चुभन लग जाती है। लेकिन सीमा वहीं नाटक के तहत मुस्कुराना शुरू कर देती है। अब कौशल के चेहरे पर और मुस्कुराना और हंसने लग जाता, तेतरा हंसने लग जाता है। अब सीमा जो होती है मन में अपने वही बुद्धि वाला बात, प्लान वाली बात लेकर अपने किचोड़ना शुरू कर देती है। तो तरीके से नाश्ता पानी कराकर अपने पति को ले जाती, बेडरूम में सुला देती है। लेकिन रात का जैसे ही 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त सीमा पहुंचती, श्रृंगार पाठ तो करती है, ऐसी मनमोहक श्रृंगार करती है तो वहाँ कौशल देखता पूरी तरह से कहने लग जाता कि लग रहा है आज बिजली कहीं और नहीं बल्कि तौर तरीके से हमारे सामने एक साथ गिरने वाली है। यह बात जब सीमा सुनती कहने लग जाती है बिजली के लिए तुम्हें तो कुछ करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, इसके लिए एक खेल खेलना पड़ेगा। उसको कहने जाता खेल कौन सा होगा, हम तो तैयार हैं, लेकिन अगर सोच लो सीमा वह खेल हम हार गए तो क्या होगा। कहने लग जाती है कि आज तुम्हारा काम पूरी तरह से बंद, अगर जीत गए तो काम चालू
अब यह बात सुनकर कौशल उसी समय हर्षोल्लास के साथ तैयार हो जाता और इधर कौशल जो होता है नहीं समझ पाता कि सीमा के मन में कौन सा सातिर दिमाग चलकर खेल खेलने वाली काम वाली महिला जन्म ले चुकी है। और उसी वक्त सीमा वहीं रस्सी निकालती चारपाई पर ले जाती है, कौशल को लिटाती है, फिर दोनों हाथों को अपने हाथों से बांध देती है और फिर तेज-तर्रार हथियार निकालती है। चंद मिनट के अंदर जो होता है उसी हथियार से दाहिने हाथ पे बड़ी तेज़ी कट मार देती है और अपनी आंखों के सामने अपने पति के बहते हुए ब्लडों को देखती है, तब तक देखती जब तक उसकी सांसें अब बंद नहीं हो जाता है। और फिर सोचती है कि अब हमारे सारे काम हो गए, बाहर निकलती नाटक के तहत अपनी सासू माँ को झूठी खबर दे देती है, लेकिन उसी खबर की वजह से पुलिस के संग के घेरे में लग जाती है। वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जो सच्चाई थाने में कोर्ट में रखा जाता है, सच्चाई को सुनकर लोगों के वहाँ दिलों पूरी तरह से हिल सा जाते हैं। आखिर उस महिला के सातिर दिमाग को देखकर लोग पूरी तरह स्तन से करने लग जाते हैं कि इसके लिए तुम्हारे पास काफ़ी सारे प्लान थे, लेकिन तुमने तो अपनी ज़िंदगी को चुनने के लिए सारा रास्ता ही निकाल लिया। आखिर उसकी सज़ा आप तुम्हें भुगतनी पड़ी, जिसकी वजह वहाँ पर कोर्ट में जज के द्वारा सीमा के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल को पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।